बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए जी, आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ तमाम जानदार एक पर्टिकुलर प्लेस में रहते हैं और उनका इंट्रैक्शंस होता है नॉन लिविंग से भी। ठीक है, नॉन लिविंग हमारे पास जैसे क्लाइमेट, टेम्परेचर, सॉइल एंड वाटर। ठीक है, हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कम्युनिटी है। ठीक है, कम्युनिटी में तमाम जानदार रह रहे हैं। अब उनके रहने के लिए, उनके इंट्रैक्शंस के लिए, उनकी नीड के लिए उनको दूसरी चीज़ों की भी ज़रूरत होती है जो हमारे पास नॉन लिविंग थिंग है। सन हो सकता है, क्लाइमेट हो सकता है, टेम्परेचर वगैरह। ठीक है, अब हमारे पास जो इकोसिस्टम है वो स्मॉल भी हो सकता है और लार्ज भी। हमारे पास फॉरेस्ट, डेजर्ट, रिवर, ओशन, पॉन्ड, ट्री, इवन अ पेडल, ये भी हमारे पास एक इकोसिस्टम है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इकोसिस्टम में हमारे पास दो फैक्टर्स होते हैं, बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर है जो हमारे पास लिविंग थिंग होती हैं, वो हमारे पास बायोटिक फैक्टर होता है। एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन, सारी लिविंग थिंग्स आ जाएंगी। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग हमारे पास होती हैं वो एबायोटिक फैक्टर में आती हैं। इसमें हमारे पास सोइल, वाटर, टेम्परेचर वगैरह ये सारी एबायोटिक फैक्टर हैं। अब बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर का इंट्रैक्शन होना ज़रूरी है। ये क्यों ज़रूरी है मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अगर हमारे पास लाइट वगैरह, टेम्परेचर वगैरह है और अच्छी सॉइल है, ये सारी हमारे पास नॉन लिविंग में आ जाती हैं। प्लांट्स हमारे पास लिविंग में आ जाते हैं। प्लांट क्या करते हैं? सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। ठीक है, उसके पास ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये पास्ड आउट होते हैं एनिमल्स की बॉडी में जो हमारे पास लिविंग थिंग है, क्योंकि वो प्लांट खाते हैं। ठीक है, और फिर वो क्या होता है कि दोबारा वो जो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल में, वो वेस्ट की फॉर्म में, जब वेस्ट मटेरियल जब एनिमल्स से निकलता है तो वो दोबारा जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे पास चले जाते हैं लैंड को। ठीक है, जब अगर हमारे पास कोई एनिमल डिकम्पोज होता है, मरता वगैरह है, तो उसकी बॉडी से ऑक्सीजन और मिनरल्स वगैरह निकलते हैं, वो दोबारा सॉइल की तरफ चलते हैं और ये हमारे पास नॉन लिविंग और लिविंग थिंग का इंट्रैक्शंस होता है और ये हमारे पास एक साइकिल चलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि वाटर क्या है हमारे पास और वाटर क्यों ज़रूरी है। ठीक है, आपको पता है कि विदाउट वाटर अर्थ पे कोई ज़िंदगी नहीं होती। ठीक है, ह्यूमन, एनिमल्स, सबको पानी चाहिए ज़िंदा रहने के लिए। ठीक है, हमारी बॉडी में जो केमिकल चेंजेस वगैरह होते हैं ह्यूमन की बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में जो ह्यूमन चेंजेस होते हैं वो वाटर की वजह से होते हैं। और ठीक है, प्लांट्स को भी ग्रो करने के लिए वाटर की नीड होती है। ठीक है, जब उनको वाटर चाहिएगा ही तो वो फिर ही प्रोड्यूस करते हैं लीव्स, फ्रूट्स वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास एयर आ जाता है। ठीक है, एयर हमारे पास क्या होती है? अर्थ पे जो एयर होती है वो डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर होता है। ठीक है, इसमें जो हमारे पास एक मेन गैस है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन आपको पता है कि सांस लेने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, ऑक्सीजन से लिविंग थिंग जो होते हैं ऑक्सीजन हासिल करते हैं और अपनी खुराक तैयार करते हैं। जब ऑक्सीजन बर्न होती है तो एनर्जी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, वही एनर्जी यूज़ होती है हमारे पास ग्रोथ के लिए और जो डैमेज पार्ट हो जाते हैं उनको रिपेयर करने के लिए। ठीक है, सांस लेने के लिए हम ऑक्सीजन यूज़ करते हैं और सांस को रिलीज करने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं। ठीक है, प्लांट ब्रीथ करते हैं थ्रू पोर्स के इन स्टोमेटा। ठीक है, प्लांट्स की लीव्स के ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, वो उसके थ्रू ब्रीथ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? हर तमाम जानदार को ग्रो करने के लिए मिनरल्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, मिनरल्स जो प्लांट हैं वो डायरेक्टली ज़मीन से हासिल नहीं कर सकते, वो पहले अपनी रूट्स के थ्रू सॉइल से लेते हैं, सॉइल से फिर प्लांट को मिनरल्स मिलता है। ठीक है, और जो एनिमल मिनरल्स लेते हैं वो प्लांट से लेते हैं। ठीक है, और ह्यूमन भी लाइक हम लोग भी बहुत से ऐसे हमारे पास वेजिटेबल्स हैं जो हम प्लांट की फॉर्म में होती हैं। ठीक है, उनको हम लेते हैं और हमारी बॉडी को भी मिनरल्स की बहुत ज़्यादा नीड होती है। नेक्स्ट बच्चे, हमारे पास लाइट आ जाता है। आप लोग सोचेंगे अगर ज़मीन पे लाइट ना हो हम लोग कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि प्लांट्स को खुराक तैयार करने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है। ठीक है, एनिमल्स क्या करते हैं और ह्यूमन क्या करते हैं, वही एनर्जी वो प्लांट से हासिल करते हैं। ठीक है, जब लाइट नहीं होगी वो पौधे या वो खुराक नहीं तैयार करेंगे, जब पौधे खुराक तैयार नहीं करेंगे तो हम लोग
प्लांट से कैसे लाइक उससे फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं, कैसे वेजिटेबल्स ले सकते हैं, ठीक है। जो सनलाइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और जानवरों के लिए, ठीक है। जैसे आपको एक इमेज शो की गई है, पहले सनलाइट है, सनलाइट की प्लांट को ज़रूरत होती है, प्लांट को डियर खाता है और डियर को चीता खाता है, ये हमारे पास एक साइकिल चलता है। देन हमारे पास है वार्मथ। वार्मथ हमारे पास क्या है कि लिविंग थिंग नीड्स सम वार्मथ इन मोस्ट प्लेसेस ऑन द टेम्परेचर टू लो और हाई। बच्चे हम लोगों को रहने के लिए जगह की भी ज़रूरत होती है। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, कभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, ठीक है। ऐसे एक्सट्रीम टेम्परेचर के साथ सर्वाइव करना डिफ़िकल्ट है, तो इसलिए ना वहाँ पे अगर ज़्यादा हमारे पास कोल्ड टेम्परेचर होगा तो एनिमल और प्लांट ग्रो नहीं कर सकेंगे। अगर ज़्यादा हमारे पास वार्म टेम्परेचर होगा तो भी ग्रो नहीं कर सकेंगे, ना गर्म में ना ठंडे में। इसलिए हमें टेम्परेचर का लेवल बैलेंस रखने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर हमारे पास लेवल टेम्परेचर होगा, उसका बैलेंस लेवल होगा तो ही हम ग्रो कर सकेंगे। उम्मीद है आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इजाज़त दें, मुझे मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। और लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। और आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।